आबकारी मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को राजधानी कोर्ट में पेश किया, लेकिन उनकी रिमांड आगे नहीं मांगी। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी से आतिशी हैं। इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, आज जिस तरह से सीबीआई ने पुलिस कस्टडी की मांग ही नहीं की, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अब सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया जी से पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं बचे। हम तो ये पहले दिन से कह रहे हैं कि सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। उन्होंने 1 साल से ज़्यादा से इस केस की जांच करी है। 250 से ज़्यादा अफसर लगा दिए हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड हो गई, ऑफिस पर रेड हो गई, उनके पैतृक गांव पर रेड हो गई, लॉकर पर रेड हो गई, लेकिन अभी भी उनको कोई सबूत नहीं मिला है। जिस आरोप पर उन्होंने गिरफ्तार किया, उन्होंने कहा नॉन कोऑपरेशन। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये आरोप है, ये सबूत है, इसलिए हम अरेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक बहाना बनाया क्योंकि ऊपर से आकाओं का आदेश आया। फिर उसके बाद 7 दिन कस्टडी में रखने के बाद वो और भी कस्टडी मांग सकते थे, 14 दिन तक की कस्टडी मांग सकते थे, लेकिन 7 दिन कहा भविष्य में मांग सकते हैं। लेकिन अभी तो नहीं है उनके पास कोई सवाल। 1 साल की जांच के बाद आपको अपने अक्यूज्ड नंबर 1 से कोई सवाल ही नहीं है पूछने को। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये एक प्योरली पॉलिटिकल केस है, जिसमें अपने आकाओं का आदेश पालन करते हुए इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया। जब मनीष जी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा था तो उनकी तरफ से मांग की गई कि विपश्यना करना चाहते हैं, भागवत गीता, पेन पेपर, डायरी, ये सब कुछ मांग की उन्होंने मनीष जी ने। देखिए, ये दिखाता है कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं वो। हम अक्सर सुनते हैं कि बड़े बड़े नेता जेल जाते हैं तो अपने लिए वीआईपी ट्रीटमेंट मांगते हैं। वो कहते हैं हमें सेल में ये फैसिलिटी चाहिए, वो फैसिलिटी चाहिए। ये दिखाता है कि मनीष जी कैसे व्यक्ति हैं, कैसे स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं कि जब वो जेल जा भी रहे हैं तो उन्होंने भगवत गीता, डायरी, पेन मांगा है और कहा है कि तिहाड़ के उस सेक्शन में उन्हें रखा जाए जहाँ पर विपश्यना की सुविधा उपलब्ध है। क्या कोई अनुभव भी अपना लिखना चाहते हैं? डायरी, पेन मांगा है, भागवत गीता लेके जा रहे हैं। देखिए, उनका जैसा मैंने कहा, उनका एक स्पिरिचुअल नेचर है और जो उनकी सारी मांगे हैं वो स्पिरिचुअल नेचर को दिखाती हैं। घूस टीचर को लेकर बड़ा हंगामा हुआ। कहा गया है कि जो 16,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं उनमें कुछ घोस्ट हैं। उसकी जांच हुई, उसकी रिपोर्ट भी आई शिक्षा निदेशालय की। एलजी साहब ने खुद कहा कि गेस्ट टीचर नहीं है, घोस्ट टीचर हैं। उन्होंने खुद जांच बैठाई, खुद जांच समिति बनाई और वही जांच समिति ने एक एक गेस्ट टीचर के डॉक्यूमेंट्स देखे, एक एक गेस्ट टीचर के अटेंडेंस रिकॉर्ड्स देखे और एलजी साहब की समिति का ये निष्कर्ष निकला कि एक भी घोस्ट टीचर नहीं है। सारे टीचर रोज़ आते हैं, रोज़ पढ़ाते हैं, रोज़ ऑनलाइन अटेंडेंस भी लगाते हैं। तो मैं तो एलजी साहब से एक ही चीज़ कहूँगी कि एलजी साहब, रोज़ 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 के काम रोकने के प्रयास छोड़ दो। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं हो, आप दिल्ली के एलजी हो। दिल्ली की जनता के काम रोकने का काम छोड़ दीजिए। बात करने का शुक्रिया। तो जिस तरीके से सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया और कहा कि अभी फ़िलहाल उनकी हिरासत की ज़रूरत नहीं है और हालांकि भविष्य में उनकी हिरासत मांगी जा सकती है, ऐसे आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए अब सीबीआई के पास कुछ नहीं है। यानी कि जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि मामला राजनीतिक है, उसी चीज़ को आम आदमी पार्टी आगे बढ़ा रही है। फिलहाल मनीष सिसोदिया को राजधानी कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अपनी वीडियो से अशोक चौहान के साथ जितेंद्र भाटी।